अब जो डालने हैं वो बैठ जाए, जिन्होंने बाहर करना के लिए वो डालने हैं बैठ जाए। यहाँ सामने जो बड़े महोदय लोग खड़े हैं, मालूम कर रहे हैं, उन्हें नहीं डालेंगे क्या? हमारे साथ अभी वो लड़की है जिस लड़की को सामूहिक विवाह में ले जाया गया था और इनकी शादी भी कराई गई थी। लेकिन देखिए, ना मांग में सिंदूर है, ना हाथ में चूड़ी और ना पैर में आपको बिछिया नजर आएगा। मतलब कि सरकार की जो सामूहिक विवाह योजना है उसमें शादी हुई ही नहीं। अगर शादी हुई होती तो लड़की के मांग में सिंदूर जरूर होता। आप वहाँ पे दूल्हा सामने बैठे, अब हम भी सामने सामने सुनने। उसके बाद यहाँ इधर हम उधर हुआ। अब उसके बाद माला वाला दिए थे तो ये गर्दन में पड़ा था बस। हमारी मन से ये बताइए, जिनके साथ आपकी शादी हुई, आप उनके साथ उनके घर क्यों नहीं गई? तो अभी शादी के बाद तो लड़की की विदाई हो जाती है ना। हाँ हो जाती है। तो अभी सिंदूरदान नहीं हुआ है, दिन रखाए हुए हैं। सरकारी योजना का मतलब समझती हैं? नहीं पढ़ी है ना? जो फॉर्म भरा गया था उस फॉर्म को पढ़ी थी आप? नहीं हम नहीं पढ़ी थी। हमको तो पता नहीं है, बस मम्मी बोली कि ये दो आधार कार्ड हो तो हम दे दे बस। लेकिन आप जानती हैं कि प्रावधान वही है कि उसी दिन शादी के दिन ही हाथ पर पैसा रखा जाता है और सामूहिक विवाह में सबकी शादी कराई जाती है। ये तो आपको पता होगा। तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि पैसा हमारा कहाँ है? तो अभी बोल रहे सर खाता में कहता लोग हाथ में थोड़े न देले रहे एगो कि रुपया। ऑनलाइन डिजिटल जमाने में भी घर से घोटाले हो रहे हैं। अकाउंट में पैसा तो आएगा सरकार के द्वारा, लेकिन आपके दरवाजे पर आकर आधा पैसा ले जाया जाएगा, है ना? आप ही उनको पैसा निकाल के देती हैं कि 25,000 मेरा, 25,000 आपका। ये है कि जिन लड़कियों की शादी ठीक हो गई है उनके परिवार से मिलकर ये कहा गया है कि आप अपने बच्चियों को वहाँ पर बस शामिल कर दीजिए उस लड़के के साथ जिसके साथ उनकी शादी ठीक हुई है। और अगर वो लड़का नहीं है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आप बुला दीजिए और उनके बगल में खड़ा कर दीजिए पति बनाकर। काम यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो दलाल है उनका भी काम हो जाएगा। वो सरकार की नजर में ये दर्शा देंगे कि हमने इतनी लड़कियों का शादी कराया, और इनका भी काम हो जाएगा कि ये गरीब है, इन्हें सरकार के द्वारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। उससे आधा मिलेगा, आधा मेरा आधा उनका। मतलब घोटाला तो होगा, मिल बांट के खाएंगे। अगर गरीब ना होता तो दलाल और नेताओं की पेट नहीं भरेगी, गरीब से ही उनका पेट भरता है। इनका घर देखिए, अगर ये समर्थ होते तो शायद इस तरीके फर्जीबाजी में वो नहीं फंसते। और अगर उनके पास पढ़ाई लिखाई की ज्ञान होती तो सबसे पहले वो फॉर्म को भरते और भरने से पहले पढ़ते कि उस फॉर्म में लिखा हुआ क्या है। अब आप सोचिए कि ऐसी ऐसी बेटियों को जो सरकार हाथ बढ़ाकर आगे सहयोग करना चाहती है, बेटियों का घर बसाना चाहती है, क्या इन दलालों की वजह से ऐसी बेटियों को कोई सहयोग मिलेगा? यूपी का सामूहिक विवाह पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ अभी वो लड़की है जिस लड़की को सामूहिक विवाह में ले जाया गया था और इनकी शादी भी कराई गई थी। लेकिन देखिए, ना मांग में सिंदूर है, ना हाथ में चूड़ी और ना पैर में आपको बिछिया नजर आएगा। मतलब कि सरकार की जो सामूहिक विवाह योजना है उसमें शादी हुई ही नहीं। अगर शादी हुई होती तो लड़की के मांग में सिंदूर जरूर होता। आपको ले जाया गया था उसमें? हाँ गए थे 25 तारीख को। किसके कहने पे गई थी आप? वो जो भरे वाले थे ना, वही बोले थे कि आप 25 तारीख आ जाना। जो फार्म भरवाए थे वो बोले थे कि 25 को चले जाइएगा। शादी कहाँ पे हुई थी? ब्लॉक पे वहाँ पे। अच्छा, क्या क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे दूल्हा सामने बैठे, अब हम भी सामने सामने सुनने। उसके बाद यहाँ इधर हम उधर हुआ। अब उसके बाद माला वाला दिए थे तो ये गर्दन में पड़ा था बस। उसके बाद कुछ। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम कुमारी मनसा राजभर। नाम कुमारी मनसा। राज। नाम कुमारी मनसा, ये बताइए, जिनके साथ आपकी शादी हुई आप उनके साथ उनके घर क्यों नहीं गई? तो अभी शादी के बाद तो लड़की की विदाई हो जाती है ना। हाँ हो जाती है। तो अभी सिंदूरदान नहीं हुआ है, दिन रखाए हुए हैं। पर के दिन था तो वो दिन मतलब वो मेरे पापा बोले थे ना कि चलो अभी पैसा वैसा की दिक्कत है तो पर नहीं होगा। और जब अब फिर अभी से दिन रखाया हुआ है तो पापा बोले कि चलो जाए दो। ये सब जब फार्म भरा हो गया है तो जो सरकार द्वारा से आया है ये सब, तो थोड़ा सरकार मदद कर देगा। मदद कर देगा। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ाई किया है आपने? हाँ 10 तक। 10 तक पढ़ाई की है। सरकारी योजना का मतलब समझती हैं? नहीं पढ़ी है ना? जो फॉर्म भरा गया था उस फॉर्म को पढ़ी थी आप? नहीं हम नहीं पढ़ी थी। हमको तो पता नहीं है, बस मम्मी बोली कि ये दो आधार कार्ड हो तो हम दे दे बस। वो मतलब माँ बाप ने बोला, इन्होंने दे दिया। सरकारी योजना का मतलब आपको नहीं पता? उस सामूहिक विवाह में आपका कंप्लीटली ब्याह कराना था विदाई के साथ। उस योजना का मतलब ये था। आप नहीं जानती हैं, आपने पूछा भी नहीं, आप चली गई। आपके साथ कौन गया था? मेरे मम्मी। आप देख लीजिए, गरीब घर की बेटी और गरीब घर के परिवार के साथ क्या होता है। आप कौन है?
हम उनकर भाभी हैं। घर से गई थी तो आप घर में ही थी? घर आप भी गई थी ननद का शादी कराने? हमनी के हो जा दूरा पर घरवा क्या क्या मिला है उसमें? अभी मिलल बतन हम देखल नहीं खे ये बेर ताई रहनी सब पर के अच्छा, डॉक्टर क्या क्या मिला है? सच सच बताना। गिलास है, चम्मच है और थोड़ा ये थी कुकर है और प्लेट है, गिलास वलास कप वप जग उग सारी है। पापा ने कहा था कि सरकार मदद कर देगी तो हम कुछ घर से लगा के कर देंगे। हाँ, शादी हो तो जाएगा। पापा से पूछी कि कुछ मदद मिला सरकार से? 51,000 रुपए मिलना था, मिला? अभी नहीं नहीं आया है। नहीं आया है पैसा। लेकिन आप जानती हैं कि प्रावधान वही है कि उसी दिन शादी के दिन ही हाथ पर पैसा रखा जाता है और सामूहिक विवाह में सबकी शादी कराई जाती है। ये तो आपको पता होगा। तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि पैसा हमारा कहाँ है? तो अभी बोल सर खाता में कहता लोग हाथ में थोड़े ना देले रहे एगो रुपये। हाँ तो खाता में आई तो फिर पूरा पैसा राउर हो जाएगी और लेबहू के मांग भइल रहे। तो मांग के अब सुनबे कनी की बूची कहतनी कि आधा मांगता लोग की क्या बोले थे वो लोग आपसे? बोले थे ना कि जो मदद किए हैं, जो मतलब जो फार्म लेके आए गए थे उसका तो होगा ना, तो वही बोले थे कि थोड़ा मुझे को मिल जाएगा और जो मिल रहेगा तो लड़की को हो जाएगा। मतलब आधा हम लेंगे आधा लड़की को देंगे। अब आप एक बात को और कंफर्म कर लीजिएगा कि ऑनलाइन डिजिटल जमाने में भी घर से घोटाले हो रहे हैं। अकाउंट में पैसा तो आएगा सरकार के द्वारा, लेकिन आपके दरवाजे पर आकर आधा पैसा ले जाया जाएगा, है ना? आप ही उनको पैसा निकाल के देती हैं कि 25,000 मेरा, 25,000 आपका। तो हस्बैंड आए थे उस दिन? हाँ आपका शादी परिवार ठीक किया था? हाँ, तो शादी कब है आपका? अप्रैल में। अप्रैल में शादी है। अगले वीडियो में आप मार्च में बताएं। जब पर थे ना, मैं बोली नहीं, पर मतलब सब कुछ हो गए थे, शादी हो गया है ना, तब फिर बोले थे ना मम्मी कि अभी तो पैसा नहीं है हाथ पे, अभी मेरा दिन मतलब कपार पर चढ़ा हुआ है। तो पापा बोले थे ना कि चलो जाए दो, जब इतना के थी बात तो नहीं होगा, अगले साल हो जाएगा। तो ये अगले साल रखाए हुए हैं। अब आप दो चीजें यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। हुआ क्या है यूपी के सामूहिक विवाह में? हुआ दरअसल ये है कि जिन लड़कियों की शादी ठीक हो गई है उनके परिवार से मिलकर ये कहा गया है कि आप अपने बच्चियों को वहां पर बस शामिल कर दीजिए उस लड़के के साथ जिसके साथ उनकी शादी ठीक हुई है, और अगर वो लड़का नहीं है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आप बुला दीजिए और उनके बगल में खड़ा कर दीजिए पति बनाकर। काम यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो दलाल है उनका भी काम हो जाएगा। वो सरकार की नजर में ये दर्शा देंगे कि हमने इतनी लड़कियों का शादी कराया, और इनका भी काम हो जाएगा कि ये गरीब है, इन्हें सरकार के द्वारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, उससे आधा मिलेगा, आधा मेरा आधा उनका। मतलब घोटाला तो होगा, मिल बांट के खाएंगे। और ये गरीब है, इनका भी घर दिखा दीजिए। देखिए ये पूस का घर है पूरा, और पूछ के, क्योंकि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर गरीब ना होता तो दलाल और नेताओं की पेट नहीं भरेगी, गरीब से ही उनका पेट भरता है। इनका घर देखिए, अगर ये समर्थ होते तो शायद इस तरीके फर्जीबाजी में वो नहीं फंसते, और अगर उनके पास पढ़ाई लिखाई की ज्ञान होती तो सबसे पहले वो फॉर्म को भरते और भरने से पहले पढ़ते कि उस फॉर्म में लिखा हुआ क्या है। अब आप सोचिए कि ऐसी ऐसी बेटियों को जो सरकार हाथ बढ़ाकर आगे सहयोग करना चाहती है, बेटियों का घर बसाना चाहती है, क्या इन दलालों की वजह से ऐसी बेटियों को कोई सहयोग मिलेगा? गरीबों को कोई राहत मिलेगी? हमको तो नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।